मैं हूं सुमित रंजन और मैं आज अपने YouTube चैनल रोहिणी देवगर के माध्यम से आप लोगों के बीच एक विचार लेकर आया हूं। जैसा कि आप सबों को पता चल ही चुका है कि यह YouTube चैनल किसी एक बंदे का नहीं है, सबों का है, पूरे देवघर वासियों का है, ताकि वे अपने अच्छे अच्छे विचार रख सकें और युवाओं को अच्छे शिक्षा के लिए प्रेरित कर सके। तो विचारों के साथ तो हर कोई जीता है, मैं भी जीता हूँ, हर कोई जी रहा है। तो विचारों का खेल होता है जो चलता रहता है। तो कल मैं ऐसा था ना कि कल मैं YouTube चैनल पर समाचार देख रहा था, टीवी से तो नाता बिल्कुल ही टूट गया मेरा। तो उसी में देखा कि कल बिहार का एक युवा, एक लड़का बिहार टॉपर बनता है 481 नंबर लाकर, ठीक है। तो वो बता रहा था अपने इंटरव्यू में पत्रकार जयपुर की पढ़ाई के बारे में। तो उसने बताया कि वह 15 घंटे 14 से 15 घंटे पढ़ता है, ठीक है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना कम उम्र का लड़का अगर 15 घंटे पढ़ रहा है तो बड़ा अजीब है। तो फिर मैंने सिलेबस बहुत टफ होगा, मेरी ये सोच आनी स्वाभाविक है, आप भी सोचिए स्वाभाविक है। तो मैंने उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि क्या बिहार का क्या सिलेबस है जो 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, समझिए आप। तो और फिर प्रश्न कि किस तरह के आते हैं, यह भी बात है। क्या थ्योरी पेपर ज़्यादा आ रहे हैं या क्या है, देखना है। तो मैंने जब सारे चीज़ों को मिला कर देखा ना, तो अजीब सा लगा, एकदम डिट्टो क्वेश्चन, समझिए एकदम डिट्टो एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन डाल दिया जा रहा है एकदम। आप भी ऑब्जर्व कीजिए ना, मैं तो जो बोल रहा हूँ स्पष्ट बोल रहा हूँ, आप ऑब्जर्व जाके कीजिए। डिट्टो, यानी राम ने तोता 600 रुपये में खरीदा, उसको 30% लाभ पर बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, और लाभ हुआ कि नहीं, और हुआ तो कितना हुआ, इस तरह का। तो राम की जगह श्याम भी नहीं किया गया, 600 की जगह 1000 रुपये नहीं किया गया। तो समझिए एनसीईआरटी में अभी कितने चैप्टर्स हैं, 15 हैं। 15 में आप कितना पकड़ते हैं, समझ लीजिए 15 क्वेश्चन, 15 चैप्टर है, 15 क्वेश्चन, 225 क्वेश्चन, 225 क्वेश्चन है, आप समझिए। और फिर क्या करना है कि 225 क्वेश्चन है और डिट्टो वही क्वेश्चन आ जाना। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको 225 नहीं आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 नहीं आ रहा है, ऐसे 120-25 आ रहा है, 125-20 नहीं आ रहा है, ऐसे कहानी हो जाएगा। तो आप क्या किए, जो बन रहा है उसको तो बना ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अब एक सवाल बन गया तो 2-3 तो उसी बेस्ड पर आता है, ठीक है। अब जो नहीं बना उसको रट लीजिए, यही हो रहा है, रट लीजिए। आप समझिए 150 क्वेश्चन है, उसको रट लीजिए ना भाई, डिजिट तक पता हो जाएगा। आप देख लीजिएगा आजकल का लड़का क्या हो रहा है, हमारे झारखंड स्टेट बोर्ड में देख लीजिए, लड़का अगर क्वेश्चन नहीं आएगा ना, आंसर वो बता देगा कि हाँ आंसर नहीं आया, ये सच्चाई है, आप पता कर लीजिए। मैं एक घटना सुनाना चाहूँगा, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, कि होता क्या है, उनके यहाँ चल रही है पढ़ाई लिखाई। अब मास्टर साहब ने क्या किया है कि जब त्रिकोणमिति का सवाल था तो 30 डिग्री की जगह पर 60 डिग्री कर दिया था, लिखवा दिया था बच्चे को। अब बताइए वो जितना और रेस्ट उनके बच्चे थे, एक बच्चा उसमें सवाल बनाता है, ठीक है, मैं नाम बता रहा हूँ, किसी का नहीं ले सकता। एक बच्चा बना लेता है 30 डिग्री में, और लिखवाना था, किताब में दिया था 60 डिग्री। अब जितना और रेस्ट बच्चे थे उनके, उन्होंने बोला सर ये सवाल ही गलत है, ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, बन ही नहीं रहा, ये इस तरह का आंसर हो ही नहीं सकता है। आप सब परेशान, टीचर भी परेशान। अच्छा ऐसा, तू जाके देखे होंगे किताब उताब, देख के आए, हाँ 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 ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, यहाँ जो है इतना डिग्री होगा, ये कर दो। अब बताइए, और सब फिर जब किया और जब क्वेश्चन चेंज हुआ, 30 की जगह पर 60 करे या 60 की जगह पर 30 करे, बनाया तो आंसर मिल गया, सब बच्चे खुश। और वह एक बच्चा जो था वो सीधे बोला कि नहीं सर, जो 30 डिग्री है वो 30 डिग्री, इसमें क्या अंतर होगा, 60 की जगह 30 कर दिए तो नहीं बनेगा क्या। टीचर समझिए उसको बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारा तब कॉपी ही चेक नहीं करूंगा। तो वह भी बच्चा थोड़ा गुस्सा आ गया, बोलता हाँ ठीक है नहीं करना होगा। अब यहाँ खेला समझिए क्या हो रहा है, बच्चा के साथ साथ ना शिक्षक भी रट लिया इस सवाल को, यही तो हुआ होगा ना भाई। अब आप कहिएगा कि पीछे बोर्ड दिख रहा है, मैं प्रचार कर रहा हूँ, आपको जो समझना है समझ लीजिए। हाँ मैं इंटर साइंस पढ़ाता हूँ, हाँ, और कुछ दिन तक ही पढ़ा पाऊंगा, और जितना दिन, चूंकि देखिए बेगारिश बैठना अच्छा कुछ कर रहा हूँ भाई, मैं कहाँ कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को भेजिए। मैं तो जानता हूँ आप में अट्रैक्शन आना चाहिए, किसी को प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ती है फालतू की, ठीक है। और वो भी कुछ दिन का मेहमान हूँ, मैं भी चला जाऊँगा उसी तरह, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ ये सब बोलना, ठीक है, लेकिन मैं अपना नहीं होगा तो PDF दिखाऊंगा सिलेक्शन का, ठीक है, मैं भी चला जाऊँगा, लेकिन कोई बोलेगा नहीं तो सुधरेगा कैसे ये सब सिस्टम, बताइए ना कैसे सुधरेगा। अब रट्टा मरवा दे रहे हैं, बच्चा रट्टा मार रहा है, अजीब सा माहौल है, नंबर ला रहा है, बच्चे गार्जियन खुश हो रहे हैं और आता कुछ नहीं है।
एक घटना और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। एक बच्चा था, ऐसे ही कुछ हुआ, आया मेरे पास पढ़ने, तो मैं उससे जोड़ पूछ दिया। ठीक है, मैंने जोड़ पूछा, आए 7 बच्चे थे। मैं चाहता तो आराम से, मैं थोड़ा महंगा टीचर भी जरूर हूँ, मैं आराम से उससे ना पैसे कमा लेता। आया, मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, पहले तुम जोड़ घटा गुना भागा पहले बनाना होगा तुमको। जब बनाए ना, फेल, नहीं बना उनसे, 10th में है और एग्ज़ाम में वो बैठने वाला है 5-6 महीना में बैठ गया। इस बार एग्ज़ाम दे दिया, वो दे दिया। मैंने उसको साफ साफ बोला, देखो भाई मैं 10th नहीं पढ़ा सकता, तुमको पहले जोड़ सीखना होगा। अगर तुमको लगता है कि इससे तुम्हारा इज्जत चला जाएगा तो नहीं भाई, मेरे पास छोड़ दो, हम ऐसे नहीं पढ़ा सकते, फलना ढकना। फिर बोलने लगा कि सर एक काम कीजिए ना, आप ये पढ़ा दीजिए ना, साइंस पढ़ा दीजिए। तो हम पूछे अच्छा ठीक है, अब वो आया था अभी, ठीक है रिसेंटली बात है। तो बोले यार इतना दिन क्या पढ़ा, मतलब ठीक है। तो बोला कि हम जो है ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, वो हम बोले प्रकाश पढ़ लिया है ही क्या आज के रेट में, आज कुछ देखने जाइए साइंस में क्या है, कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत आपको प्रकाश में मेहनत करना है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही जो क्या नाम है कार्बन वाला चैप्टर, उसमें था। मैंने पूछा ये पढ़ लिया प्रकाश? बोला हाँ पढ़ लिए, हाँ पढ़ ली, हाँ पढ़ ली। बोले बहुत बढ़िया। तो हमने पूछा प्रकाश का चैप्टर, वहाँ लिखा हुआ प्रकाश और फिर परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो हमने पूछा यार प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। कोई पूछेगा कि प्रकाश क्या है तो क्या बोलोगे? तो नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं बताए थे, ऐसे नहीं होता है, ये तो नहीं बताए थे, ऐसा नहीं पूछता है। हम बोले यार ये क्या बात हुआ यार, तुम्हारा चैप्टर है प्रकाश और तुम प्रकाश को नहीं पता, और पढ़ना क्या यार, प्रकाश है क्या बताओ। तो दो हंसी भी लग रहा था सच पूछिए तो, और क्रोध ज़्यादा था, ये क्या चल रहा है यार। तो नहीं हुआ। तो फिर लगा नहीं, शिक्षक ऐसे नहीं होते हैं, उठाना है सबको। तो हमने बोला कि यार देखो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को देखते हैं, सिंपल। इसमें क्या है, आप विश्वास नहीं होगा, पांचों ने अपना आंख बंद किया और बोल रहे हैं प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को देखते हैं। हम ले रहे यार आंख खोलो, जस्ट ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। ये क्लोज है, इसको तो बंद करना है, इसको खोलना होगा। क्यों रट रहा है यार, नहीं प्रकाश नहीं रहेगा तो कैसे किसी चीज़ को देख लोगे तुम? तो ये तो हाल है। तो मुझे लगा कि बड़ा पेन होता है यार। यस ना, आई हैव बीन सेलेक्टेड इन रेलवे, नहीं पता नहीं, अनकंफर्ट लगता है बोलने में, है ना। हालांकि पीडीएफ में डालता हूँ, जल्दी डाल दूंगा, क्योंकि लगता है रोनी ना बीमार थोड़ा सा इस मामले में, तो दिखाना पड़ेगा, दिखाऊंगा। अब मैं चला भी जाऊंगा, लेकिन समझिए क्या इससे जनरेशन तैयार हो रहा है मेरा? अच्छा, आप रट के 10th में कर ले रहे हैं, क्या ये इंटर साइंस में चलेगा? अगर इंटर साइंस भी संभव हो गया, क्योंकि वहाँ भी आजकल ऑब्जेक्टिव हो, क्या ये दूरगामी रिजल्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आप कभी क्रैक नहीं कर सकते अच्छे एग्जाम्स, कभी सोच तक नहीं सकते आप IIT, ये सच्चाई है। मैं एक बच्चे की और बताना चाहूँगा। मैंने उससे जोड़ पूछा, वो ना बिमक गया, वो हमारा ही सब्जेक्ट नेच के, हमारा आर्ट्स के फलना के डिग्री 1 में बंदा था वो। तो हम बोले यार 10 तो पास किया ना भाई, तो जोड़ नहीं बनाएगा, -10 -20 दे देंगे, जोड़ने तो नहीं बनाओगे, ये क्या मतलब है? तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि यार -10 और -10 कितने होते हैं? तो हमारा आर्ट्स ठीक हमरा की मतलब चाहिए सब। हम बोले यार 10वां तो पास किया, जोड़ नहीं बनाएगा तुम, ये क्या मतलब है कि हम पास करी लिया और 10 में हम जोड़े बोली गए, ये कौन पढ़ाई रे भाई, है? तो ये हुआ, उस दिन वो ये हो गया, नाराज हो गया। फिर अगले दिन मिला, है ना, विदग्धता था, एक्चुअली मेरे पास विदग्धता था। तो हम कहें औकात पर थोड़ा स्टूडेंट को कभी कभी आईना तो कोई दिखाएगा, रोनिम तो सब बना ले स्मार्ट पान थूकने वाला, हम नहीं हैं, थोड़ा सब सुनना होगा। फिर क्या हो गया कहानी, फिर आया तो वो तो खोद रहा था कि किरण को अबरी तुम पूछ, इसी लालक में हम तो समझ रहे थे अरे यार बुध ये लेख तो खाली जन्मे हम। तो हाँ, तो बोला कि हमने जन छिकी जोड़ की, हमने जन छिकी जोड़ घंटा नहीं जन छिकी है, तो पूछे हम तो समझ गए। अच्छा तो हम बोले अच्छा -20 -10 कितना हो?
हाँ -30 सोचे जोड़ना है, हमने जन की अच्छा इतना इतना घटा, अच्छा चलिए अच्छा ठीक है। अब देखिए हम उसको बोले कि ठीक है x² प्लस x और x⁻0 को जोड़ना है 2x⁻0 से, जरा जोड़ो। अब फिर उसको चक्कर आना शुरू, ये चक्करा गया, अरे भाई x⁻0 कहाँ से आ गया, फलना ढकना कहाँ से आ गया, उसको पते नहीं है कि 1 होगा, और 1 होगा तो कैसे पता, वो ईद खैर बड़का चीज़ है, वो तो x⁻0 1 कैसे होगा, ये तो बड़का चीज़ है, असंभव है, वो तो बता ही नहीं सकता। फिर उसका तरह नहीं घुसा, बोले सुन तो जो स्कूल में अभी तुम पढ़ता है ना नन्नू, वहाँ ना हम कब के रिटायर हो चुके हैं, ये सब हमको मत सिखाओ, तुम जाके पढ़ते हो, आज जाके 10वां में पढ़ते हो, यही हाल है अमूमन लड़कों। मैं अपने साथ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने 15 से 20 लड़कों को एक्सपीरियंस किया कि वो जोड़ नहीं जानते हैं। इवन 10th में एक चीज़ बताता हूँ जिसको अगर मैथ्स की थोड़ी नॉलेज होगी, कि द्विघात समीकरण है x+1/x, हाँ मेरे मामा घर का लड़का है और वो बना रहा है, उसको द्विघात समझ कर बना रहा है, x+1/x = 0, और वो हल कर नहीं कर पा रहा है, वो परेशान है। वो जब मेरे से पूछा तो मैंने बस इतना ही पूछा था कि यार द्विघात समीकरण है क्या, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट इज दिस इक्वेशन इज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको विश्वास नहीं होगा कि बंदा नहीं बोल पाया, उसको पता ही नहीं है कि x² + bx + c = 0 where a is not equal to 0, it is completely necessary that you have to mention a is not equal to 0, और उसने कुछ नहीं बोला। बताइए, और जानते हैं वो लड़का कितना लाया, 86.5%। समझिए वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रही है शिक्षा व्यवस्था, और उसके हिस्सा बना। अरे समझ के नंबर लाने में क्या आपत्ति है यार, तुम लाओ ना 100 लाओ। आज आप ना अगर पता हो IIT में पहले परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं था, यही सब घटिया एजुकेशन की वजह से ना मिनिमम बनाया गया 75, और आए दिन अब आने वाला दिन में आप देख लीजिएगा कि जैसे चेन्नई एनएम बोर्ड कर रहा है 100% हो जाएगा कि आपको 100% लाना होगा। इसका वजह जानते हैं, यही है कि आप बच्चा जोड़ नहीं जानता है और वो पास करता है और फिर उड़ता है, फुदकता है, गार्जियन भी उड़ रहा है, और पूछ दीजिए कि जोड़ आता है। अरे एक बच्चे की बात बताता हूँ, कुछ ऐसा हुआ था, मेरा आया था ऐसे ही पढ़ने, वो सडन एक्सप्रेशन था मेरा, ये जोड़ नहीं जा रहा, तो मैं ऐसे खेल रहा था, तो मेरे से हम गुस्सा में ऐसे बिदक रहे थे, हम बोले यार कैसा बच्चा आजकल हो रहा है यार, जोड़ नहीं जानता है और 10th कर रहा है, अजीब हालत है। तो वो कोई पकड़ लिया, हाँ जोड़ने जाने चाहिए। हमको बहुत गुस्सा लगा उसके बात पर। हम बोलिए जानते हैं जितना मैक्सिमम 90% लाना रहा उसके साथ में आइए बोर्ड पर, और हम पूछते हैं और वीडियो शूट कर लेते हैं और 10 के बीच पहुंचाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे कि क्वेश्चन हमने क्या पूछा है, क्या अंडर 5 क्वेश्चन है कि नहीं, अंडर 6 7 तक है नहीं, 10th तक छोड़ ही दीजिए, अगर बना दीजिए तो हम मान जाएंगे। तो वो थोड़ा नाराज तो हुआ ही होगा। चैलेंज समझिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जोड़ घटा गुना का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और आप खुश होते हैं। मेरी 2 भतीजी है अभी, अगर मेरे साथ अगर ऐसा होगा ना कि हमको लगेगा इसको जोड़ नहीं आ रहा था, 90% कोई बोर्ड दे रहा, हम बोर्ड पर केस कर देंगे कि यार ये हो नहीं सकता है कि इसका 90% हो। आप खुश हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते, क्योंकि हमको पता है ये और गढ़ा में गिराने वाला काम है। वो कभी जोड़ नहीं सीख पाएगा, वो कभी जोड़ घंटा गुना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट में CI में लिखा हुआ 90%। ठीक है, उसको इज्जत चला जाएगा, उसका लगेगा कि इज्जत चला जाएगा। अरे इज्जत चला जाएगा भाई, कंपटीशन है, 200-250 क्वेश्चन रट लिए, लेकिन क्या ये वास्तविक रूप से आपके किसी कंपटीशन में काम आएगा? सोचने वाली बात नहीं। खैर इस सब पर बहुत सारी बातें हो सकती है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरी लाइफ थोड़ी शायद कम है, लेकिन जितनी है इसका शायद मुझे दुख भी रहेगा। अगर कल मैं अगर रेलवे में चला भी जाऊं तो इसका मुझे शायद से थोड़ा दुख भी रहेगा, लेकिन हाँ एक भरोसा भी आता है क्या कि आजकल ऑनलाइन बहुत काम हो सकता है। तो मैंने यूट्यूब भी चैनल बनाया है, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एक अलग से एक शिक्षा का बनाया है, तो अभी वीडियो क्वालिटी ये सब मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें अभी कुछ काम कर रहा हूँ, उसको ग्राफिक्स को सुधारने की कोशिश में लगा हूँ। तो अभी हालांकि 4-5 वीडियो अपलोड किया हूँ, आप चाहो तो देख सकते हैं, जिसका नाम है 0 to Hero में। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चे समझ के नंबर लाए, बिना रट्टा नहीं, रट्टा से ये खराब, ये 20 यहाँ 20 भरा गया, वो बच्चा का डेवलपमेंट सोचने का ही खत्म। मैं इसके एकदम धूर विरोधी हूँ,
एकदम ये नंबर लाना है, लेकिन इसको सब हर एक चीज़ को समझना है। क्यों नहीं आप समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है त्रिकोणमिति, आप नहीं समझिएगा। क्या है इसके दैनिक जीवन में प्रयोग, इसको आप नहीं समझिएगा। है कोई चीज़ फार्मूला फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे ऑरिजिन हुआ नहीं जानिएगा, और नहीं जानिएगा तो आप फिर मत कर बोलिए कि आप IIT निकलवा दीजिएगा या निकाल लीजिएगा, नहीं हो सकता, ये असंभव बात है? थोड़ा सा तो शर्म कीजिए। ऐसा एजुकेशन अगर कहीं हो रहा है तो इसको रोकिए, इसका एक हिस्सा बनिए। तो मैं बता रहा था, मैंने अपनी YouTube चैनल बनाया है। मेरा एक मात्र उद्देश्य है, कल मैं रेलवे में चला जाऊंगा तो मेरे पास तो ये सारा ट्राइपॉड उपॉड खरीदा हुआ, कुछ एक डिजिटल ये बोर्ड भी है, तो मैं उसके माध्यम से तो लोगों के बीच ज़रूर आऊँगा। जिसको अच्छा चीज़ लेना होगा मैं उसमें भी बांटूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट बांटूंगा। तो खैर अभी फिजिकल रूप से भी यहाँ प्रेजेंस हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज 10 अच्छे अभावी बच्चे 10th के, हाँ, विशेष तौर पर झारखंड के, हालांकि CBSE में मिल जाएगा तो कोई गुनाह नहीं है, तो उसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और ना के बराबरी समझिए, या आंशिक रूप से अगर कोई शुल्क लेना होगा तो लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, हम तो सोचे नहीं लेंगे, लेकिन वो एकदम होना चाहिए, एकदम नीडी पर्सन्स होना चाहिए। तो उसको पढ़ाऊँगा। उसमें मेरी मैंने कल फेसबुक पोस्ट भी इसके रिगार्डिंग किया था, तो उसमें मेरा एक भाई है मोनू, आशीष कुमार झा, किसी बारे में पूछिएगा, बहुत सोमवार है और काफ़ी ठीक है, इंटेलेक्चुअल तो ज़रूर है। जैसे आजकल फैक्ट्री में पैदा हो रहा है इसके मामले में तो वो बहुत अच्छा लगता है हमको। कल हमसे एक महिला है, मैं उनको नहीं जानता, नाम बस जानता हूँ कि उन्होंने कल फ़ोन किया था, रूपा चौरसिया जी नाम है उनका। उन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने इच्छा जताई कि नहीं मैं भी आपका साथ दूंगा। तो फिर मैं कनिष्क देव जो कि अनुराग, वो जान ही रहे हैं कितना बढ़िया चीज़ है, अभी वकील बन चुके हैं वो, उन्होंने भी बोला है कि नहीं भैया आप ऐसा नए काम कर रहे हैं तो हम भी साथ देंगे। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी कोई टीम बनाकर कुछ अगर अच्छा लोगों के बीच कर सकूँ तो ज़रूर करूँगा। तो निवेदन है कि आपको अगर लगता है कि कुछ अच्छा चीज़ होना चाहिए रोनी, हालांकि थोड़ा जगह भी खोज रहा हूँ, जल्दी ही स्टार्ट कर दूँगा और पहले 10 ही शुरू करूँगा, 10 से 15 बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर अच्छा कुछ काम करके कुछ जब तक हूँ कर देता हूँ, कुछ अच्छा चीज़ शुरुआत कर लेता हूँ, किसी की इंतज़ार क्या करना। हाँ, पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे पढ़ाते हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ाता हूँ मैं, अब पैसे लेकर पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये भी ज़रूरी है, लाइफ कैसे जिएगा, अगर अभी हूँ ठीक है, अभी बेरोजगार हूँ तो क्या ज़िंदगी छोड़ दूंगा कमाना, क्या थोड़ा बहुत कमाना पड़ देगा ना। इंटर साइंस पढ़ाता हूँ मैं, फिजिक्स और मैथ, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो वो मेरा अलग होगा, सोसाइटी के लिए काम मेरा अलग होगा, दोनों को 2 नज़र से देखिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अपनी मेरी कोई मंशा है तो मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए जैसा आप कर रहे हैं, हाँ, तो आगे बढ़िए। मैं रट्टा बिल्कुल नहीं मारने दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि नोट्स लिखा देना अगर पढ़ाई होती तो फिर तो गाइड आ ही गया। आजकल तो बहुत सारा गाइड आ गया है जिसको कुंजिका बोलते हैं, उसको पढ़ लीजिए ना भाई। क्यों किसी को 600 रुपये 800 रुपये 1000 रुपये महीना दे रहे हैं, कोई मतलब है बताइए। तो जब आप आए नोट्स लिखवा दिए, बच्चे भी अजीब हैं, समझते ही नहीं कि यार ये लिखवाना, तब तो तुम गाइड खरीद लो ना यार, 80 रुपये में तो गाइड खरीद सकते हो, तो 600 रुपये हर महीने देने क्या मतलब है। तो गाइड ही रट लो, जब रटना है तो फिर किसी को दे के क्यों रटना, सीधा आँख मुनो और रट लो। तो ये इन सब के मैं खिलाफ हूँ, ठीक है। मैं चाहूँगा कि रोनी का शिक्षा सुधरे और आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो मैंने अभी बताया ना कि मैं अभी बहुत जल्दी फ्री ऑफ एजुकेशन कुछ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें 3 लोगों ने मेरा साथ देने का वादा किया है। आप भी अगर जुड़ना चाहें जुड़िए, लेकिन मैं किसी तरह का अभी कोई मेहनत आना नहीं दूंगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय देवघर, जय रोहनी।